पहलगाम की बेसरन घाटी में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर घूमने गए 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पहलगाम में हुए घातक आतंकवादी हमले ने पूरे देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह आतंकी हमला कश्मीर की सिर्फ एक स्थानीय आतंकी घटना नहीं थी, बल्कि क्रूरता की सारी हदें पार कर गई थी, जिसमें पुरुष पर्यटकों का नाम पूछकर उन्हें गोली मारी गई थी। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। ये लश्कर तैयबा से जुड़ा संगठन था और अब अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए साफ कर दिया कि इसकी हरकतें उसके मूल संगठन लश्कर तैयबा से अलग नहीं है। रूबियो ने कहा कि अमेरिका की प्रतिक्रिया राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का हिस्सा आतंकवाद की जड़ें जहां भी मिले उसे खत्म करना और पहलगाम के पीड़ितों को न्याय दिलाना है। अमेरिका के इस फैसले का भारत सरकार ने स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को एक विदेशी आतंकवादी संगठन एफटीओ और एक विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी एचडीजीटी घोषित करने के निर्णय का स्वागत करती है। मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का ये एक संगठन है जो कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। इस संगठन ने ही जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर हुए हमले की 2 बार जिम्मेदारी ली थी। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और आतंकी ढांचे को खत्म करने में वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर लगातार जोर दिया है। टीआरएफ को आतंकवादी घोषित करना महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका का ये फैसला भारत के साथ रिश्तों को दर्शाता है। आगे कहा गया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाए हुए है। ये काम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से आगे भी जारी रहेगा। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिका की इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि ये फैसला भारत अमेरिका के आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की पुष्टि करता है। उन्होंने मार्को रूबियो को धन्यवाद दिया और लिखा कि लश्कर तैयबा यानी एलईटी के एक प्रतिनिधि टीआरएफ को एक विदेशी आतंकवादी संगठन एफटीओ और विशेष रूप से वैश्विक आतंकवादी संगठन एचडीजीटी घोषित किया। उसने 22 अप्रैल के पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी, ये भी एस जयशंकर की ओर से कहा गया है। आपको बता दें कि जनवरी 2023 में गृह मंत्रालय यानी एमएचए ने आधिकारिक तौर पर टीआरएफ को यूएपीए के तहत प्रतिबंधित कर दिया था। अधिसूचना में टीआरएफ की ऑनलाइन प्रचार के जरिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाने, सीमा पार से हथियारों और ड्रग्स की तस्करी करने और नागरिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ने में भूमिका का हवाला दिया गया था। लेकिन प्रतिबंध के बावजूद टीआरएफ प्रॉक्सी अकाउंट्स और मैनेजिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए नापाक हरकतें करना जारी रखे हुए था, जो डिजिटल युग में उसकी घातक मानसिकता को और भी जाहिर करता है। बहरहाल अमेरिका की ओर से टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित करना सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम नहीं है, इससे संगठन के वित्तीय चैनलों को रोका जा सकता है। इसको लेकर खुफिया जानकारी जुटाने में तेजी भी लाई जा सकती है, जिससे भारत के आतंकवाद विरोधी अभियानों को बढ़ावा मिल सकता है। खैर, अमेरिका के इस कदम के बाद उम्मीद है कि आतंकी संगठन टीआरएफ पर लगाम लग सकती है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरा नाम है देवेश और आप देख रहे थे TV9। शुक्रिया।